नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैंने इस महीने जब रीडिंग्स की नवंबर के महीने के लिए, तो सारे ही कार्ड्स में, सारे ही जो मैंने स्प्रेड्स निकाले, सब में जजमेंट या वर्ल्ड कार्ड जो है वो लगभग आया। और मुझे ऐसा लगा कि इस महीने कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं पूरी दुनिया में, और इसीलिए मेरे को लगा कि एक रीडिंग करनी चाहिए कि क्या ये मेजर चेंजेस हैं और कैसे ये हमें इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो मैं उसकी एक रीडिंग कर रही हूँ। तो डेफिनेटली कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स इस महीने नवंबर के महीने में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। और वो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी एक तो ग्रोथ को लेकर, तो किस तरह से मनी सिचुएशन होने वाली है, किस तरह से हमारी फाइनेंशियल्स किस तरह से चेंज होने वाले हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह से चेंज होने वाली है उसके बारे में। क्योंकि एक स्लोनेस आ जाएगी इकोनॉमी में, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एक स्नेल है छोटी सी, तो इकोनॉमी में एक स्लोनेस आ जाएगी, और स्लोनेस की वजह से कुछ मेजर चेंजेस होंगे जिसके बारे में अनाउंसमेंट होगी। दूसरा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे ऐसा लगता है कि पीस को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और उसको लेकर भी कुछ जो कंसर्न्स हैं या कनेक्ट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो होंगी, जिनकी वजह से कुछ अनाउंसमेंट्स होगी। अब मुझे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आइडियली ग्रोथ का कार्ड होता है, आइडियली पीस का कार्ड होता है, और उसके नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये डेफिनेटली हमारे नॉट ओनली फाइनेंशियल बल्कि जो हमारी मेंटल पीस है उसको भी काफ़ी कुछ चेंज करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मुझे एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे, और टावर का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली अल्टीमेटली तो कुछ बेहतर ही लेके आएगी। लेकिन फिर भी ये सारी सिचुएशन जो है वो कुछ रीबर्थ, मतलब ये जो साल है, ये साल बेसिकली रीबर्थ का है। ये साल बेसिकली ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, ताकि एक नया सूरज जो है उग सके। और वही सिचुएशन जो है ये वॉर लाइक सिचुएशन भी हो सकती है, ये वॉर अनाउंसमेंट भी हो सकती है। दूसरा, क्योंकि मून कार्ड आया, और मून कार्ड में हमेशा बोलती हूँ कि ये वायरस, एलर्जीज, ऐसी चीज़ों को भी दिखाता है, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नया वायरस भी हो सकता है, जो अगेन फिर से कोई वायरस अटैक हो, तो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इकट्ठा होकर सोचेंगे कि हमें इनसे कैसे डील करना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। तो दिस कुड बी मोर देन वन इशू, जो एक से ज़्यादा इश्यूज जो आएंगे, एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स जो होंगी, और सारा वर्ल्ड जो है वो एक तरह से एक साथ मिलके, काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ आने वाली हैं और एक साथ मिलके सोचने वाली हैं कि हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है। अब उसमें कुछ फास्ट एक्शन होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ की वॉर की पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि वॉर अनाउंस हो जाए नवंबर के महीने में या बाय एंड ऑफ नवंबर, वॉर की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ में फाइनेंसेस जो है, मनी जो है वो कंसर्न रहेगा। पावर जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। तो इस महीने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पावर गेम जो चल रही है, जो अभी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो बहुत मेजर कंसर्न रहेगा, और उसके कारण बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं या जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो होंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, और उसने ऑलरेडी किया भी है। लेकिन जहाँ मंथ के शुरू में आ रहा है कि बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कितनी चीज़ों से डील करें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब एक तरह से क्लैरिटी ही नहीं हो पाएगी कि कहाँ क्या डील करना है, क्या प्रॉब्लम है। उसके साथ में कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ पावर प्ले ऐसा होगा जो फाउल प्ले होगा, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स होंगी। और ये उसमें मुझे मेजरली मुझे चाइना का बहुत बड़ा, और चाइना और उसके आसपास की कंट्रीज़ का मुझे कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल इसमें लग रहा है जो होगा, क्योंकि वो ऐसी कुछ चीज़ें करेगा जो उसने पहले भी की हैं, और ये डायरेक्टली वॉर का कार्ड है। लेकिन क्योंकि कार्ड्स इस तरह के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि प्रॉपर वॉर जो है वो ना हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ सिचुएशन बिफोर द वॉर, और कुछ टावर मूवमेंट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सडनली स्ट्राइक करे, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो सडनली जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से हमें जाना पड़े, कई लोगों को जगह खाली करने पड़े, कई लोगों को अपने कंट्रीज से हटना पड़े, बाहर जाना पड़े। इस तरह की सिचुएशन है, जबकि पूरी वॉर मुझे ये नहीं लग रही है अभी,
फुल फ्लेश्ड वॉर मुझे अभी नहीं लग रही है ये, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होंगे जिनकी वजह से और ये जो कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड है टावर पे बिजली गिर रही है, तो इस तरह का कोई एटॉमिक कोई ऐसा बॉम्ब या कुछ मेजर जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, जो नेचर से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ मेजर जो है वो मुझे बाय एंड ऑफ नवंबर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अपना घर, अपनी प्लेसेस जो हैं वो छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब मैंने कार्ड्स निकाले कि क्या मतलब किस चीज़ के लिए हो रहा है ये, क्या इसका मेजर वो रहेगा जो करना है और जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें पहला कार्ड आया स्ट्रेंथ का, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और माइंड आया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली इसलिए होगा ये सिचुएशन क्योंकि कुछ कंट्रीज डेफिनेटली अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के चक्कर में दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स, और इसमें भी टावर है अगर आप देखो तो वो जो गेम्स हैं उनके कारण क्या होगा, लाइक आई सेड, कुछ कंट्रीज साथ में आ जाएंगी क्योंकि इंटीग्रेशन है, कुछ कंट्रीज साथ में आ जाएंगी और जब वो कंट्रीज साथ में आएंगी तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का एक बैलेंस जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे यिन एंड यांग है तो वो बैलेंसिंग चेंज हो रही है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है इस टाइम पे। और काफी लोग ये बोल भी रहे हैं कि ये टाइम पीरियड है जब कलयुग खत्म होने वाला है, नया युग शुरू होने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बात गलत नहीं है, वो बात सही है। और उसके खत्म होने के साथ साथ ऐसा भी है कि बहुत सारी गलत चीज़ें, बहुत सारे गलत लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे सिचुएशंस जो नहीं आगे जाएंगी क्योंकि वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक ऐसी जगह पहुंच गई हैं जहां पे अब आगे कोई ग्रोथ नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी हैं सिचुएशंस, प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हैं जहां से वो सुधारी नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए अब एंडिंग जो है वही इकलौता सिचुएशन है। जब मैंने एंजल के कार्ड्स निकाले कि ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे और इसमें क्या होगा, तो पहला 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। उसने बोला कि जो हेल्पफुल पीपल होंगे, जो हेल्पफुल लोग होंगे, वो दूसरों की मदद करेंगे। हो सकता है ओवर वर्क करना पड़े सब लोगों को, हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड टाइम हो सब लोगों के लिए, लेकिन गाइड्स और एंजल्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि ये टाइम होगा रिलीज करने का, ये टाइम होगा डिटॉक्सिफिकेशन का, ये टाइम होगा जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने का। और उसके बाद क्या होगा, इस टाइम के बाद क्या होगा, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आप बिगर पिक्चर देखोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि सब सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। ये सारे उसमें ऐसे लोग सर्वाइव करेंगे, ऐसे कंट्री सर्वाइव करेंगी जिनको जेन्युइनली दूसरों के लिए कंसर्न है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली हमें बहुत सारी एडिशनल नॉलेज या एडिशनल ट्रेनिंग जो वो देने वाली हैं। उसके साथ में मैं कुछ कार्ड्स एक बार निकालना चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 2021 के लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो 9 और 10 ऑफ वैंड्स निकला है। और 9 ऑफ 10 ऑफ वैंड्स से मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी है, 10 ऑफ गैब्रियल 10 ऑफ वैंड्स होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो है, क्योंकि ये दोनों अगर आप देखो तो 9 ऑफ वैंड्स में एक फायर वाली मतलब एक वैंड है जिसमें फायर लगी है ऊपर, जिसको लेकर ये आगे बढ़ रही है। और 10 में जो काफ़ी सारी वैंड्स हैं इसके पास पीछे हाथ में एक है, एंड देन शी इज़ ट्राइंग टू पुल अनदर वन। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 की शुरुआत भी कुछ ऐसी होने वाली है जहाँ पे मेजरली कुछ हम एक एंड पे पहुंचने वाले हैं जहां से एक नई बिगिनिंग होगी, क्योंकि 10 जो होता है हमेशा और रिबर्थ का कार्ड है। तो वाकई में दुनिया में एक नई बिगिनिंग, एक नया एक नया जो ईरा है वो शुरू होने का कार्ड है। और 2021 के लिए एंजल गाइड्स, एनी कार्ड फॉर 2021 दिसंबर एंड 2021, थोड़ा सा एंजल गाइड्स, कैन वी गेट अ ग्लांस ऑफ 2021? Can you make the cards jump? Thank you. जी हाँ, तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बाहर आया है। 2021 हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस से को झेल के बाहर निकलेंगे जो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग हमें लग रही थी, प्रॉब्लमेटिक हमें लग रही थी, लेकिन वो एक्चुअल में रिन्यूअल होगा जहाँ से एक नई बिगिनिंग होगी। तो मुझे बहुत सारी ये बात जो है वो सही लग रही है, जहाँ पे ये ईयर जो है ये रिन्यूअल का है और बिगिनिंग का है। और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लिए कुछ कार्ड्स निकालना डेफिनेटली मैंने ज़रूरी समझा। तो ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेंगी। तो हेरोफेंट का कार्ड आया, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया और
6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। तो गाइज इंडिया के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर बन के बाहर निकलेगा। ये सारी अनाउंसमेंट्स जो होंगी इनमें इंडिया के साथ कुछ सिस्टर कंपनीज जो इंडिया के साथ कनेक्ट करेंगी, इंडिया का साथ देंगी और उनके साथ में मिलके काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे फाइनेंशियल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, जिनसे मनी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, नई लर्निंग्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी, नई लर्निंग्स जो हैं वो आएंगी। और उसके बाद विक्ट्री का कार्ड है, तो इंडिया की डेफिनेटली विक्ट्री है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि विक्ट्री होगी। लेकिन हाँ, ये सारा महीना जो है इसमें काफ़ी ऐसी सिचुएशन होंगी जिनमें हमारा पीस ऑफ माइंड जा सकता है, जिसमें काफ़ी मेजरली काफ़ी कुछ कंट्रीज काफ़ी मेजरली इम्पैक्ट हो सकती हैं। लेकिन कार्ड्स डेफिनेटली सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल में क्लिनजिंग के लिए हो रही है। मून बहुत पावरफुल है इस महीने, मून कार्ड आया है और मून बहुत पावरफुल है इस महीने, बहुत डिफरेंट है। स्टार्स में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और वो सारे चेंजेस जो हैं वो इस बड़े चेंज को लेके आ रहे हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव इसलिए रहना है क्योंकि ये सारे चेंजेस जो हैं वो शायद ज़रूरी हैं होना अर्थ के रिन्यूअल के लिए, ये कलयुग जिसको हम बोल रहे हैं उसके ख़त्म होने के लिए। और एक लास्ट मैसेज आप सब लोगों के लिए जो सबको चाहिए सुनना, तो ये मैसेज जो आया है वो पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और स्वॉर्ड 5 आया है। और स्वॉर्ड 5 और किंग ऑफ पेंटिकल अगर मैं इकट्ठे इंटरप्रेट करूँ तो ये बोल रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, जो प्रॉब्लमेटिक थी, जो ख़त्म होनी चाहिए थी, उनको पीछे छोड़ के हम फाइनली ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ बहुत स्टेबिलिटी होगी, जहाँ बहुत बैलेंस होगा, इंट्यूटिव लोग होंगे और लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो आई होप आपको ये हेल्प करे और आई होप कि ये महीना अल्टीमेटली कुछ अच्छी चीज़ें लेके आए और सब लोग सेफ रहें। आई विल प्रे सब लोग सेफ रहें। बाकी मैं आपके साथ मंथली प्रेडिक्शंस के साथ मिलती रहूँगी, तब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।